हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है उसको समझने से पहले हमें कुछ और टाइप के रिलेशंस को समझना पड़ेगा। जैसे पहला जो हम समझेंगे वो है सिमेट्रिक रिलेशन। मैं आपको बता दूं ये हमारा सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसको जाकर हमारे चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपके पास एक पूरा वीडियो की सीरीज होगी। यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बुक वाइज डेफिनेशन को देखते हैं। बुक वाइज डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ A B is belongs to R or element of R that implies to B A also element of R or belongs to R for all A B which element to R। अब मुझे पता है कि बुक की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ह्यूमन रिलेशन से समझते हैं पहले, फिर मैं आपको धीरे से मैथ्स में शिफ्ट करूंगा। तो सबसे पहले तो हम ह्यूमन रिलेशन समझते हैं। यहां पर आपको दो फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं, जेठालाल और तारक मेहता। अब जेठालाल क्या, हम इनके बीच रिलेशन क्या है? सबसे पहले ह्यूमन रिलेशंस की बात कर रहे थे तो पहले हम ह्यूमन रिलेशन समझ लेते हैं। इनके बीच रिलेशन क्या है? तो आप बोलोगे दे आर फ्रेंड्स। जेठालाल इज फ्रेंड ऑफ तारक मेहता। तो अगर हम इसको लिखें, जेठालाल इज फ्रेंड ऑफ तारक मेहता। क्या हम इसको वॉइस वर्सा लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम इसको ऐसे लिखें? तारक मेहता इज अ फ्रेंड ऑफ जेठालाल। तो ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के रिलेशन। अगर हम बोले कि तारक मेहता इज फ्रेंड ऑफ जेठालाल या फिर ऐसे बोले जेठालाल इज फ्रेंड ऑफ तारक मेहता, तो उसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं होगा। मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये ऐसा रिलेशन कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, मतलब एक पर्सन दूसरे का फ्रेंड है, दूसरा पर्सन भी पहले वाले का फ्रेंड है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आप बोलोगे कि रिलेशन क्या सारे सिमेट्रिक होते हैं? तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन से रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होते। जैसे देखो, एक एग्जांपल यहां पर लेते, किसका बहुत फेवरेट आपके कैरेक्टर्स हैं, जेठालाल और चंपकलाल। इनके बीच क्या रिलेशन है? तो भाई चंपकलाल इज फादर ऑफ जेठालाल। चंपकलाल फादर ऑफ जेठालाल। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेठालाल इज फादर ऑफ चंपकलाल? बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां तो हमको ये लिखना पड़ेगा ना, जेठालाल इज सन ऑफ चंपकलाल। जैसे पहले वाले केस में हम दोनों चीजें लिख सकते हैं, तारक मेहता इज फ्रेंड ऑफ जेठालाल, जेठालाल इज फ्रेंड ऑफ तारक मेहता, दोनों सही है। पर इस केस में ही गलत हो जाएगा। अगर आप बोलोगे जेठालाल इज फादर ऑफ चंपकलाल इज फादर ऑफ जेठालाल, तब तो सही है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल वैसे ही उल्टा करने की सोचोगे कि जेठालाल इज फादर ऑफ चंपकलाल, तो गलत हो जाएगा। एक ही पर्सन, सेम पर्सन का सन और फादर तो नहीं हो सकता। तो ये जो रिलेशन है, ये जो ह्यूमन रिलेशन है, ये सिमेट्रिक नहीं है। जबकि ये जो रिलेशन है ये कैसा है? सिमेट्रिक है। ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ह्यूमन रिलेशन, और यहां पर ये ह्यूमन रिलेशन भी आपस में सिमेट्रिक है। अगर हम मैथ्स की बात करें और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक सेट ले लिया ए, ओके, हमने एक सेट ले लिया ए विच इज 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ए के साथ ए का दूसरा रिलेशन देखना, चलो एक और दूसरा सेट ले लेते हैं बी। तो ये हो जाएगा 8 9 10 11। तो अगर हम यहां पर ये देखें कि रिलेशन कैसे डिफाइंड है, तो रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू लेट्स से 9, or we should take these sets like इसको हम इवन ले लेते हैं सपोज।
2 4 6 8 10 और उसको ऑड नंबर्स के साथ ले लेते हैं। x प्लस वाई इज सपोज 9 है ना, ये हमारा वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये रिलेशन हमने डिफाइन किया देखो मैथ्स में। तो यहां पर x प्लस वाई किसका किसका हो सकता है देखो, 4 5 का सम, 4 5 का सम 9 होगा, 9 होगा। ऑल्सो 5 और 4 का भी सम 9 होगा। 1 8 8 1 8 1 का सम 9 होगा। ऑल्सो आप देखोगे 1 8 का भी सम 9 होगा। वैसे ही देखो 3 6 का सम 9 होगा, 6 3 का भी सम 9 होगा, राइट। सिमिलरली 2 7 का सम 9 है, 7 और 2 का भी सम 9। अंडरस्टूड? तो आप समझ रहे हो। तो यहां पर देखो कि जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है? मैंने बोला भाई x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 9। तो अगर 4 प्लस 5 9 है तो 5 प्लस 4 भी तो 9 होगा। तो ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। तो आप सिमेट्रिक रिलेशन को समझ गए। आई होप सो, आई होप सो कि आपको ये क्लियर है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ना। चलो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन और सुनने में बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है, आप इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन का पहले बुक की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट, a relation R on A is said to be transitive relation if A B belongs to R, B comma C belongs to R. That implies to A comma C also belongs to R for all A B C which belongs to A. अब देखो मुझे पता है कि बुक की लैंग्वेज बड़ी मुश्किल होती है, सिंपल कर देते हैं इसको। देखो फिर से सिंपल कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा ह्यूमन रिलेशन में समझते हैं, फिर उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे उसको मैथ्स की तरफ। तो आपको यहां पर 2 पर्सन देख रहे हैं, एक तो जेठालाल और दूसरा भिड़े। ये सेम कॉलोनी में रहते हैं, सेम कॉलोनी में रहते हैं। तो इनके बीच क्या रिलेशन हो गया? दे बिलोंग्स टू सेम कॉलोनी। दे बिलोंग्स टू सेम कॉलोनी। जैसे आपके मैथ्स के नंबर बिलोंग्स टू सेम सेट, वैसे यहां पर ये दो, आप इन दोनों पर्सन को एलिमेंट्स इमेजिन कर लीजिए। जेठालाल एंड भिड़े बिलोंग्स टू सेम कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 1 आपको दी हुई। और देखो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 आप देखोगे यहां पर भिड़े एंड अय्यर ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम कॉलोनी। कॉलोनी का नाम आपको पता है। क्या ये इंप्लाई हो सकता है ऐसे? तो फिर क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों भी सेम कॉलोनी से बिलोंग करते होंगे, है ना। अगर हम इसको A, इसको B, इसको B और इसको ले लेते हैं C, तो देखो A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो भाई A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये दोनों सेम कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, ये दोनों भी सेम कॉलोनी से बिलोंग करते हैं। तो जेठालाल और अय्यर सेम कॉलोनी में रहते हैं। ये आपको दिया नहीं है, लेकिन रिलेशन ऐसा है कि आप इसको अपने आप इंप्लाई कर सकते हो। ऐसा रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया, इफ A एंड B बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रिलेशन, ऑल्सो कंडीशन दी हुई है आपको B C बिलोंग्स टू कंडीशन। इस कंडीशन में अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो A कॉमा C शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। 2 पर्सन बिलोंग्स टू द सेम कॉलोनी, देन अदर 2 पर्सन, वन ऑफ द फर्स्ट वन, these 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम कॉलोनी। तो ये दोनों भी आपस में सेम कॉलोनी से बिलोंग करते हैं। यहां पर आप अगर मैथ्स के नजरिए से सोचना चाहो तो कॉलोनी की जगह सेट सोच सकते हो, सेट। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैं आपको ह्यूमन रिलेशन से ज्यादा अच्छा आसान जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैथ्स का हो जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास कोई सेट है A 1 2 3, हमारे पास कोई सेट है और R सपोज किसी तरह कोई रिलेशन है जिसमें देखो आपको मिलेगा 1 1 2 2 3 3 3 1 2 1। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये आपके रिलेशन में 1 1 1 2 2 और 3 3, तो इसके जो भी एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, उसका खुद से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। इसके जितने भी एलिमेंट है, जैसे आपके पास सेट में यहां पर 3 एलिमेंट्स है ना, तो अगर उसके आपका कुछ मैथमेटिकल का रिलेशन ऐसा है कि उसका खुद से रिलेशन है, हर एक एलिमेंट का खुद से, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ईच एलिमेंट ऑफ
द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज फैक्टर्स वाला एग्जांपल लें, तो ईच नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ईच नंबर फैक्टर वाला अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें आप देखोगे ईच नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आप समझ गए हो 3 टाइप के रिलेशन, आप ये समझ गए हो। देखो आप समझ चुके हो। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। ये देखो ये सारे एग्जांपल्स देकर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। आपने ये भी समझा कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन को हमने कॉलोनी का एग्जांपल लेके समझा। और तीसरा हमने समझा यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव। अब देखो ये 3 आप समझ चुके हो, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इसका डेफिनेशन पढ़ो। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ इट इज फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन अगर 2 सेट के बीच में जो रिलेशन है वो आपस में रिफ्लेक्सिव है, आपस में सिमेट्रिक है और आपस में ट्रांजिटिव है, मतलब अगर वो ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है उसका रिलेशन, तो हम बोलेंगे ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, 2 सेट के बीच अगर ये तीनों रिलेशन फुलफिल होते हैं, उसका जो रिलेशन है उसका टाइप रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम बोलेंगे कि दोनों सेट के बीच में कैसा रिलेशन है। दोनों सेट के बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो बिल्कुल प्राची फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे वीडियोस टॉपिक वाइज इस पूरे मैथ्स की आपकी बुक के मिलते रहें और हमारा और आपका साथ बना रहे। चलता हूं।